ये शुरू करते हैं आज का सेशन। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। ऑप्शन ए है रेडियो सीसा, बी रेडियो कोबाल्ट, सी रेडियो फास्फोरस और डी रेडियो आयोडीन। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रेडियो फास्फोरस, यानी सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं, ऑप्शन ए है, का आकार बढ़ जाता है, बी की संख्या बढ़ जाती है, सी का आकार छोटा हो जाता है और डी की संख्या घट जाती है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा कि संख्या बढ़ जाती है। अधिक ऊंचाई पे मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या क्या होती है, वो बढ़ जाती है। बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक चर्मशोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। ऑप्शन ए है निकेल, बी जस्ता, सी क्रोमियम और डी सीसा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमियम है, यानी सी आंसर सही है। चौथा क्वेश्चन है, स्ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए नीला हरा, बी सेब का हरा रंग, सी किरमिजी लाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर आपका किरमिजी लाल हो जाएगा, यानी सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल, ऑप्शन ए है, उस स्थान पर शून्य होता है, बी चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित होता है, सी अभिकेंद्र बल के समान होता है और डी सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका अभिकेंद्र बल के समान होता है, यानी सी आंसर सही है। छठा क्वेश्चन है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं। ऑप्शन ए है लौह यौगिकों से, बी लौह चुंबकीय पदार्थों से, सी एल्यूमिनियम कोबाल्ट एवं निकिल के मिश्र धातुओं से और डी लोहा कोबाल्ट एवं निकिल की मिश्र धातुओं से। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम कोबाल्ट एवं निकिल की मिश्र धातुओं से, यानी सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। ऑप्शन ए है अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत प्रस्तुत किया, बी मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सी मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा और डी मैडम क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था। इन घटनाओं में सबसे पहले कौन सा, सी वाला ऑप्शन सही होगा, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल सबसे पहले भेजा था। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। ऑप्शन ए है लाल नीला पीला, बी लाल पीला हरा, सी लाल नीला हरा और डी नीला पीला हरा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लाल नीला हरा, यानी सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है जिसके कारण ये तेज उत्फुलन होता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोट के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है। ऑप्शन ए है फिक्सर वाले रंगीन प्रिंट, बी पिक्सर के बिना रंगीन प्रिंट और सी श्वेत श्याम प्रिंट, डी ऑप्शन है कंप्यूटर विकसित श्वेत श्याम प्रिंट। तो यहाँ पे सही आंसर श्वेत श्याम प्रिंट, यानी सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संवेष्टन प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उसके मुख्य अंग थे। ऑप्शन ए है जनशक्ति, यांत्रिक कृषि उपकरण और विद्युत, बी फसल प्रतिमान में परिवर्तन, औद्योगिकीकरण और रासायनिक उर्वरक, सी सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में और डी है विद्युत सिंचाई और शुष्क खेती का चलन। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की
किस्म, ये सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार, ऑप्शन ए है बढ़ता है, बी घटता है, सी उतना ही रहता है और डी है पहले बढ़ता है और फिर घटता है। ताम्र का मतलब क्या होता है? तांबा। तो यहाँ पे सही आंसर आपका घटता है, यानी बी आंसर सही हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज की थी। ऑप्शन ए है मैडम क्यूरी ने, बी जे थॉमसन ने, सी रोएंटजन ने और डी बैकरल ने। तो यहाँ पे सही आंसर आपका बैकरल हो जाएगा, डी आंसर सही होगा। 14वां क्वेश्चन है, औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आतीर्ण को उपयोगी पाया गया है? ऑप्शन ए है पाथेनियम, बी हाथी घास, सी जलकुंभी और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर आपका जलकुंभी हो जाएगा, सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक गैस, बी भाप अंगार गैस, सी कोयला गैस और डी इंडेन गैस। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस, ऑप्शन ए सही है। 16वां क्वेश्चन है, इनसैट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया, यानी ये कहाँ से छोड़ा गया था? इनसेट 2E, ऑप्शन ए है बैकानूर, बी कौरू, सी श्रीहरिकोटा और डी चांदीपुर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? कौरू से लॉन्च किया गया था इनसेट 2E। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान है? ऑप्शन ए है कोक, बी पत्थर का कोयला, सी लकड़ी और डी प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पे सही आंसर आपका प्राकृतिक गैस हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होगा? ऑप्शन ए है 1 भाग, बी 2 भाग, सी 4 भाग और डी 6 भाग। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 भाग। तो कोई भी बर्फ़ का टुकड़ा होता है वो पानी में उसका 1/10 भाग यानी 10 में से 1 भाग हमेशा तैरता रहता है, बाकी 9/10 भाग पानी के अंदर होता है। ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, बी गंधक, सी ऑक्सीजन और डी जल। तो यहाँ पे सही आंसर जल हो जाएगा। चंद्रमा पे जल न होने के कारण ही वहाँ पे किसी भी प्रकार के जीवन नहीं होने की संभावना बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम करता है? ऑप्शन ए है कोयला, बी यूरेनियम, सी रेडियम और डी डीजल। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में क्या यूज किया जाता है? यूरेनियम, यानी बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता। ऑप्शन ए चंद्रमा पर घनत्व के कारण त्वरण कम है इसलिए नहीं पी सकता, बी चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, सी चंद्रमा पर नींबू के शरबत का त्वरित वाष्पीकरण हो जाता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसी वजह से नींबू का शरबत अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नहीं पी सकते। अगला क्वेश्चन है, बर्फ के टुकड़े 1 गिलास शुद्ध जल और 1 गिलास शुद्ध एल्कोहल में डालने पर बर्फ, ऑप्शन ए है जल में ऊपर के स्तर पर हो रहेगी, बी एल्कोहल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, सी दोनों में एक ही स्तर पर होगी और डी एल्कोहल में तैरती रहेगी और जल में डूब जाएगी। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, ए वाला ऑप्शन सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च, ये खर्च लिखा हुआ है यहाँ पे, खर्च होगा, कब खर्च होता है, इसको ये टाइपिंग मिस्टेक है, कब खर्च होगा। ऑप्शन ए है उड़ान भरने के समय पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में, बी चंद्रमा पर उतरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में, सी चंद्रमा से उड़ान भरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में, और डी पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। तो यहाँ पे सही आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में सबसे ज़्यादा ईंधन खर्च होता है। 24वां क्वेश्चन है, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन में पराबैंगनी किरणों की, बी ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन, सी ऑक्सीजन का उच्च दाब में आना, और डी वायुमंडल में ऑक्सीजन पर नाइट्रोजन की क्रिया। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। 25वां क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है, यानी जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता रहता है उसको किससे कंट्रोल किया जाता है, किससे उस घटना को, वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो क्रिया हो रही है उसको रोका कैसे जाता है, धीरे कैसे किया जाता है। ऑप्शन ए है विखंडनीय पदार्थ, बी मॉडरेटर, सी नियंत्रक छड़, और डी शीतल प्रणाली। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मॉडरेटर, यानी बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए है सोनी, बी ग्रंडिक, और सी पैनासोनिक, और डी टेल्स्ट्रा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सोनी, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए है एग्जॉस्टर से ऊष्मा का उपयोग करके, बी बैटरी द्वारा, सी सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके, और डी बिजली की चिंगारी द्वारा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके, सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, यानी हरित गैस कौन सी है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, और डी ओजोन। तो यहाँ पे सही आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सी वाला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी तत्व की सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है, जिसमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए है 52, बी 35, सी 18 और डी 17। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 35, बी वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है। ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, बी क्लोरीन, सी फ्रियान और डी फॉस्फिन। तो प्रशीतक का मतलब होता है फ्रिज। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रियान। इसी फ्रियान को CFC भी कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसी को फ्रियान कहें या CFC गैस कहें, एक ही है। तो ये इसका प्रयोग किस में किया जाता है, प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रशीतित्र में शीतल प्रणाली सदैव, ऑप्शन ए है शीर्ष पर होनी चाहिए, बी तली में होनी चाहिए, सी मध्य में होनी चाहिए और डी कहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा, यानी शीर्ष पर होनी चाहिए। तो आप कभी भी फ्रिज देखेंगे, प्रशीतल प्रणाली प्रशीतित्र यानी कभी फ्रिज में देखेंगे तो जो
फ्रियान गैस वाला बॉक्स होता है वो एकदम ऊपर होता है, तो फ्रियान गैस नीचे की तरफ आती है तो सारी चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? ऑप्शन ए है उसका परमाणु क्रमांक 2 है, बी वह वायु से हल्की है, सी वह जल के अवयवों में से एक है, और डी वह एक उत्कृष्ट गैस है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी वह वायु से हल्की है, इसलिए बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? ऑप्शन ए है 5, बी 4, सी 6 और डी 3। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 5। तो भारत से पहले 5 देशों ने परमाणु परीक्षण कर लिया था, परमाणु विस्फोट कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है लड़ाकू विमान, बी सर्वतोमुखी टैंक, सी दीर्घ परास मिसाइल और डी दीर्घ परास तोप। तो यहाँ पे सही आंसर आपका दीर्घ परास मिसाइल हो जाएगा, यानी सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है पुल्सर, बी क्वार्ट्ज घड़ियाँ, सी परमाणु घड़ियाँ और डी श्वेत वामन। तो यहाँ पे सही आंसर आपका परमाणु घड़ियाँ हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2004 में इसरो द्वारा प्रवर्तित इडुसैट से क्या सुविधा उपलब्ध है? ऑप्शन ए है उपग्रह आधारित मल्टीमीडिया संपर्क, बी सुदूर संवेदन, सी आसूचना जानकारी और डी शैक्षिक संयोजकता। तो यहाँ पे सही वाला आंसर डी हो जाएगा, शैक्षिक संयोजकता, डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थाई आइसोटोप में बदल जाता है? ऑप्शन ए है रेडियम, बी थोरियम, सी सीसा और डी पोलोनियम। तो यहाँ पे सही आंसर आपका सीसा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए है डॉक्टर UR राव, बी ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी डॉक्टर चिदम्बरम और डी डॉक्टर होमी भाभा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर होमी भाभा। भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है किसको? डॉक्टर होमी भाभा को, डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? ऑप्शन ए है रेडियम, बी थोरियम, सी पोलोनियम और डी सीसा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा, यानी सीसा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता? ऑप्शन ए है भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, बी भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है, सी भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है और डी यह संक्षारण उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, यानी ए वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले की किस किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञेय अवशेष पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है एंथ्रेसाइट, बी लिग्नाइट, सी पीट और डी बिटुमिन। तो यहाँ पे सही आंसर आपका पीट हो जाएगा, यानी पीट, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? ऑप्शन ए है 6 महीने, बी 8 महीने, सी 12 महीने और डी 4 महीने। तो यहाँ पे आपका 8 महीने सही आंसर होगा, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा। 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने एक महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र के
एमआरआई के विकास में सहायता की और उसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? ऑप्शन ए है सिडनी ब्रेनर, बी पाल सी लोटरबर, सी जॉन ई स्लटन और डी एच रॉबर्ट हार्विटज। तो यहाँ पे आपका सही आंसर पाल सी लोटरबर होगा, बी आंसर सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए है शीतलक, बी ईंधन, सी नियामक और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? नियामक के रूप में, यानी सी वाला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है? तो परमाणु रिएक्टर में ऑप्शन ए कोयला, बी पेट्रोल, सी जलने वाली गैसें और डी यूरेनियम। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है ईंधन के रूप में, बी स्नेहक के रूप में, सी विमंदक के रूप में और डी विद्युत रोधी यहाँ पे होना चाहिए, विद्युत रोधी के रूप में। डी वाला ऑप्शन क्या होगा? विद्युत रोधी के रूप में। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो विमंदक के रूप में हो जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा। 47 नंबर का क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी ओजोन गैस। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑटोमोबाइल यानी वाहनों से जो धुआं निकलता है उसमें क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है जो बहुत नुकसानदेह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है? ऑप्शन ए है अग्नि, बी पृथ्वी, सी नाग और डी त्रिशूल। तो यहाँ पे सही आंसर अग्नि हो जाएगा, यानी ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है अंकीय सिग्नल में किस प्रलेख को कोडन करने के बाद उसे टेलीफोन, टेलेक्स या उपग्रह के द्वारा प्राप्तकर्ता के पास भेजा जा सकता है, जहां उसका विकोडन किया जाता है और मूल प्रलेख की सही प्रति तैयार की जाती है? निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जो इसका प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन ए है फैक्स, बी शब्द संसाधन, सी टेलेक्स और डी ईमेल। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? फैक्स, ए वाला ऑप्शन सही होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है पाइथागोरस, बी यूक्लिड, सी अरस्तु और डी केपलर। तो यहाँ पे सही आंसर अरस्तु हो जाएगा, डी वाला और सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।